चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हिंदी क्लास करते हैं फिर। जो पिछले क्लास हम लोग किए थे लिंग और वचन, उसी से आगे चलते हैं आज हम, है ना। तो चलते हैं सीधा क्लास की ओर, है ना। नो टाइम पास नहीं करेंगे। चलिए, आज हम पढ़ेंगे आपके कारक, कारक रचना। ठीक है, कारक। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे हम बोलते हैं कारक। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध होता है, परिभाषा है ना, ध्यान रखेंगे। जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, हिंदी में जो आपके कारक है उसको आपके 8 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, हिंदी में कारक की संख्या 8 मानी गई है। आठ मानी गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 8 ये। ठीक है, तो हम लोगों ने जो समास पढ़े थे वहां भी मैं आपको थोड़ा कारक के बारे में बताया था। ठीक है, क्योंकि तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम लोग 6 प्रकार के कारक रचनाओं को उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहां हम इसको थोड़ा डिटेल करेंगे। ठीक है, और एक एक उदाहरण से समझेंगे, बहुत इजी है ये। ठीक है, तो इसको 8 आपके क्या है, सबसे पहले आपके कर्ता, कार्य को करने वाले को बोलते हैं कर्ता, है ना। तो कर्ता के कारक है ने, कर्ता ने, या फिर बिना कर्ता के भी आपके, मतलब बिना कारक के भी आपके कर्ता प्रयोग होते हैं ना। दूसरा आपके कर्ता ने कर्म को, ठीक है, या इसके साथ आपके ये है या ये है, ये या ये। ठीक है, या फिर इसमें बिना कारक रचनक भी आपके कर्म बोले जाते हैं। ठीक है, कर्ता ने, ठीक है, मैंने। ठीक है, मैं कौन है, कर्ता है, मैंने, कर्ता ने, कर्म को, ठीक है, कर्म को तो किसको, मैंने आम को खाया। ठीक है, मैंने आम को खाया, तो आम यहां क्या है, कर्ता ने, कर्म को, ये कर्म है। ठीक है, मैं कौन है, मैं आपके कर्ता है। ठीक है, यहां नेक्स्ट आ जाइए, आपके कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण, करण से या फिर के द्वारा। तो यहां पास आप ध्यान रखेंगे साधन के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं करण, करण मतलब जिसके माध्यम से आपके होता है। ठीक है, तो साधन आपके इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, साधन कर्ता भी हो सकता है, मतलब एक प्रकार से। ठीक है, करण से। तो यहां देखो, कर्ता ने, मैंने, ठीक है, आम को खाया। अब हम दोनों को आपके देखो यहां पर जीरो जीरो लिखे, जीरो मतलब बिना कारक के भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैंने आम को खाया, तो मैं आम खाया। ठीक है, तो देखिए यहां पास ने को हटा दिए हैं, तो कर्ता आपकी क्रिया तो कर रहा है ना भाई, ने जरूरी नहीं है। मैंने आम, आम क्या था, कर्म था। ठीक है, आम को खाया, तो आम को हम हटा देंगे। यहां से देखो को अगर हट जाएगा तब भी हम लोग क्या है, कर्म यहां भी आपकी क्या है, हो रहा है। तो मैंने आम खाया या मैं आम खाया। ठीक है, तो दोनों जगह हम देखो, यहां हम लोग प्रयोग किए, यहां हम लोग बिना प्रयोग के देख रहे हैं। ठीक है, ये आपके नहीं है, ये आपके नहीं है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला वाक्य को, मैंने आम को खाया, मैं आम खाया, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, यहां मैं कारक रचना को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पास लगा हुआ है, इसमें आपकी कोशिश कर रहा हूं कि नहीं लगा हुआ है, क्योंकि जीरो जीरो लिखे हैं। ठीक है,
आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो। तीसरा आपके देखो करण से या के द्वारा, तो करण से है ना, तो आपके देखो करण मतलब होता है आपके करने वाला, तो व्यक्ति हो सकता है या किसी साधन या इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे उदाहरण के रूप में यहां देखो, इसका उदाहरण आपके हैं, ठीक है, मैंने चाकू से फल काटा, मैंने चाकू से फल काटा। चाकू क्या है? साधन है, साधन जिसके माध्यम से आपकी क्रिया हो रही है, ठीक है। मैंने चाकू से फल काटा, तो यहां पास आपके करण है। तुलसी के द्वारा रचित, ठीक है, अगर कोई रचना की अगर हम बात कर रहे थे किसके द्वारा रची है, तो के द्वारा, किसके द्वारा? तुलसी के द्वारा या तुलसीदास जी के द्वारा रचित, ठीक है। तो यहां पास क्या, ये करण है, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, उदाहरण से आप समझते चलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपके, इसको आप, ये दोनों उदाहरण इसी का है, ठीक है। तुलसी के द्वारा रचित या मैंने चाकू से, यहां पर देखो करण से, चाकू से फल काटा, ठीक है। या इसका दूसरा उदाहरण ले लो, मैं साइकिल से रायपुर गया, है ना, किसके द्वारा हो रहा है क्रिया? साइकिल के माध्यम से। साइकिल क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, ठीक है। या मैं बस से रायपुर गया, ऐसा। तो कर्ता ने कर्म को करण से, फिर आपके क्या है चौथा नंबर, संप्रदान, है ना, संप्रदान के लिए, के लिए, है ना, संप्रदान के लिए, या संप्रदान के भी लिखते हैं इसको हम, संप्रदान के या के लिए, ठीक है, ठीक है। तो यहां आप इसको और लिख सकते हैं ना, मैं इलाज कराने के लिए, किसके लिए? इलाज कराने के लिए, किसी, है ना, कार्य के लिए, ठीक है। मैं इलाज कराने के लिए रायपुर गया, ठीक है। तो संप्रदान के लिए, ठीक है। या इसको से बोल सकते हो कि मैं बस से, है ना, मैं बस से रायपुर इलाज कराने के लिए गया, ऐसा, ठीक है। तो ये होता है आपके संप्रदान के लिए। उसके बाद आपके देखो यहां पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपादान, चौथा नंबर आपके, पांचवा नंबर, अपादान से होता है, ठीक है, कारक रचना, है ना, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे ना, ये आपके कारक है और ये उसका विभक्ति है जो उसमें शामिल है, ठीक है, कारक और विभक्ति, ठीक है। तो इसको समझते हैं आपके अपादान, ठीक है। अपादान से, अब अपादान मतलब होता है आपके अलगाव, ठीक है। तो इन दोनों को समझते हैं, करण से भी हो रहा है, अपादान से भी, ठीक है। तो कैसा समझेंगे, तो देखो, मैं साइकिल से रायपुर गया, ठीक है, ये हो गया आपके करण जिसके माध्यम से क्रिया हो रही है। मैं साइकिल से गिर गया, साइकिल से गिर गया मतलब साइकिल अलग, मैं अलग, दोनों में आपके अलगाव की भाव आ गई। तो वो जो अलगाव की भाव है ये इससे पता चलेगा, अपादान, ठीक है। तो अपादान आपके होता है अलगाव भाव दर्शाते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ पहले पेड़, है ना, पत्ते किस में था? पेड़ में था, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, दोनों में अलगाव की भाव आ रही है, ठीक है। धन से हीन व्यक्ति, धनहीन व्यक्ति जिसको बोलते हैं, ठीक है, धन से हीन, धन और व्यक्ति का दोनों का अलग अलग संबंध। तो जहां आपके अलगाव भाव आएंगे, ध्यान रखेंगे, वहां आपके होगा अपादान, और जहां आपके साधन वाले भाव होंगे वहां आपके आएंगे करण। तो दोनों में भले से है लेकिन आप ध्यान रखेंगे कैसे प्रयोग होगा, अपादान, ठीक है। मैं साइकिल से रायपुर गया, याद रखिए, मैं साइकिल से गिर गया, ये अपादान में आप आएंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं फिर आपके नेक्स्ट, ठीक है। अपादान के बाद आपके हैं संबंध, का, के, की, ठीक है,
ना ने नी, ठीक है, या रा रे री भी होता है ये, ठीक है, ऐसा आपका, ठीक है। जैसे आपके हैं राम का घर, किसका घर है, संबंध बता रहा है, घर किसका है, राम का घर, ठीक है। मेरा मामा, किसका मामा है, संबंध, मेरा मामा, रा, मेरा, मेरा मामा, या मेरा कॉपी, ठीक है, मेरा कॉपी, मेरा पुस्तक, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ये होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ना ने नी वाला ये होता है कि नहीं होता, इसको थोड़ा आप अलग कर दीजिए अभी, ठीक है, क्योंकि इसका एक्चुअल उदाहरण तो मिल नहीं रहा है हमको, तो ये दो को आप ध्यान रखिए, ठीक। का के की है ना, मेरा घर, मेरा मामा, ठीक है, राम का घर, राम के पेन या राम की पुस्तक, ऐसा, ये तो संबंध मतलब आपके जो दोनों में संबंध बढ़ता है, ठीक है। फिर आपके आते हैं नेक्स्ट आपके अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण मतलब होता है आपके ग्रहण करने वाला, धारण करने वाला, अधिकरण। अधिकरण आपके होगा में पर, ठीक है, में पर, ठीक है। बेंच पर पुस्तक रखी हुई है, ठीक है, ऐसा लिख लो आप, टेबल पर पुस्तक रखी हुई है, ठीक है। या टेबल में भी लिख सकते हैं, पर की जगह में, टेबल में पुस्तक रखी हुई है, ठीक है। बेंच के ऊपर मत चढ़ो, ऐसा बोलते हैं ना, तो यहां पास क्या है, पर, किसके ऊपर, ठीक है, ये पर, तो अधिकरण मतलब धारण करने वाला, तो में या फिर पर, के ऊपर ही बोल सकते हो आप। लास्ट आपके संबोधन, किसी को पुकारने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, संबोधन, हे राम, ये क्या हुआ, और ये आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, हे राम क्या हो गया, आहा बहुत दर्द कर रहा है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। अरे, आजकल डायलॉग है अरे बाप रे, तो अरे ये क्या हुआ, वाओ, ये बोलते हैं ना कितना सुंदर है, हालांकि इंग्लिश वर्ड है लेकिन हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं ना, ये इसको आप लिख ही लो, हिंदी में लिख लो, वाओ को हम क्या बोलेंगे, ओम, ठीक है। जब आप कोई विचित्र चीज आप देखते हैं अचानक से, तो आपको ये मुंह से जो निकलता है, ठीक है, विस्मयादिबोधक शब्द यही आपके है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपके संबोधन, या किसी को पुकारने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपके 8 क्या है, कारक रचना है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से, ठीक है, संबंध काके की, ठीक है, अधिकरण में पर, और लास्ट आपके क्या है, संबोधन, ठीक है, हे राम, आहा, अरे, ओ, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपके 8 है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते फिर आपके विशेषण, एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं, ठीक है, विशेषण, विशेषण, ठीक है। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, विशेषता बतलाए, ठीक है, विशेषता बतलाए, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए, उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण जैसे आपके है, ठीक है, लाल गाड़ी, गाड़ी क्या है, अरे संज्ञा है भाई, गाड़ी किस प्रकार की संज्ञा है, बताइए, लाल गाड़ी, तो गाड़ी आपके जातिवाचक संज्ञा है ना, तो लाल गाड़ी, लेकिन ये आपके क्या है, लाल गाड़ी, गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी विशेषता है, तो अगर स्पेशल गाड़ी हो गया ये, तो ये चला जाएगा सीधा व्यक्तिवाचक में, केवल गाड़ी बोलेंगे तो भा
जातिवाचक संज्ञा। लेकिन लाल गाड़ी अगर बोलेंगे तो आपके ये व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। तो लाल गाड़ी है, ठीक है। काली गाय, मीठी चाय, ये सब आपके क्या है, विशेषता है, ठीक है। गाड़ी है, गाय है, ये सब चाय है, ये सब क्या है, संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। अब इसके आते हैं आपके प्रकार या फिर भेद। यहां से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। विशेषण का आपके क्या है, भेद। तो इसके आपके चार भेद हैं या चार प्रकार हैं, समझते हैं चारों को, ठीक है। पहला नंबर, ए नंबर लिखिए आप। पहला नंबर, सबसे पहले आपके सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है सार्वनामिक मतलब क्या है, वे आपके सर्वनाम शब्द जो आपके विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, वे, है ना, या इसको ऐसे लिखो, विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाला आपके सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले, प्रयोग होने वाले, है ना, विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्द, इसको हम बोलते हैं आपके सार्वनामिक विशेषण। जैसे इसका आपके पुनः इसका प्रकार है, ठीक है, या इसका उदाहरण आप लिख लेना। सर्वनामिक के अंतर्गत सबसे पहले आप कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो निश्चयवाचक संज्ञा में हम लोग क्या पढ़े हैं सर्वनाम में, सॉरी, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या पढ़े हैं, यह, यह पुस्तक, ठीक है, यह, ये, वे, वह, ये सब, ठीक है। दूसरा नंबर आप क्या आएंगे इसमें, अनिश्चयवाचक, अनिश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो अनिश्चित है आपके कोई, कुछ, ठीक है, हम नहीं जानते आपके, है ना। तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम, है ना। कोई आदमी, जैसे बोलेंगे ना कोई आदमी, कोई आदमी, तो आदमी की क्या विशेषता बता रहा है, जिसके बारे में हम नहीं जानते। कोई आदमी, आदमी की विशेषता बता रहा है। आदमी क्या है, संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है, आदमी। तो ये आपके जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो कोई आदमी, कुछ पैसे, ठीक है, कुछ पैसे, इस प्रकार से। यह पुस्तक, है ना, कौन सा पुस्तक, यह पुस्तक, ये निश्चित है, अनिश्चितवाचक, ठीक है। समझ में आ रहा है उदाहरण के साथ। तीसरा आपके है संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनायक विशेषण, है ना। तो इसमें आपके हैं जो, सो, है ना, जैसा, जो, सो, दो लिख लो, जो, सो, है ना। जो आदमी बोलते हैं ना हम लोग, अरे यार, जो आदमी, ठीक है, कौन आदमी, जो आदमी, जो मनुष्य। तो यहां पास क्या है, मनुष्य की विशेषता बता रहा है जो, ठीक है। फिर आपके प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, है ना, प्रश्नवाचक आपके सार्वनामिक विशेषण। तो कौन, कौन आदमी, कौन व्यक्ति,
ठीक है, कौन, क्या, है ना, क्या पैसा, है ना, क्या रुपया, इस प्रकार से, है ना, क्या, कौन, क्या, ये आपके हैं प्रश्नवाचक। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सर्वनामिक, यहां से पता चल रहा है हमको सर्वनामिक, ये सारे आपके क्या है, सर्वनामिक के अंतर्गत आप कहते हैं, ये चारों, है ना, ये चारों सर्वनामिक आपके, इसमें लिखा है ना आपके पहला नंबर, ये पहला सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, दूसरा नंबर आपके चलते हैं, सर्वनामिक के अंतर्गत चार भेद है ना, ध्यान रखेंगे। दूसरा बी नंबर आप लिख लो, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक, तो गुण के आधार पे, है ना, जो विशेषता बताए, जो गुण धर्म या स्वभाव का बोध कराए, जो शब्द गुण भाव या गुण धर्म भाव है, गुण धर्म स्वभाव का बोध या ज्ञान कराए, बोध कराए, उसको हम बोलते हैं आपके गुणवाचक। ठीक है, इसके अंतर्गत भी आपके 4-5 प्रकार पे इसको बांटा गया है। ठीक है, पहला मत लिखो, ठीक, इस प्रकार से आप सिंबल देके बनाते हैं इसको। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपके है काल बोधक, काल मतलब होता है समय, काल बोधक सर्वनाम। ठीक है, सॉरी, काल बोधक विशेषण। ठीक है, तो काल मतलब आप कहते हैं समय, तो नया, पुराना, नया वर्ष, पुराना कपड़ा, ताजा फल, ताजा, है ना, क्या क्या बता रहे हैं, सबकी सब क्या है, विशेषण है ये, है ना, जैसे पुराना कपड़ा है, कपड़े की विशेषता बता रहा है, नया वर्ष, वर्ष की विशेषता बता है, ताजा फल, फल की विशेषता बता रहा है। ठीक है, मौसमी, मौसमी फल भी बोलते हैं। ठीक है, प्राचीन, प्राचीन इमारत बोल सकते हैं, ये सब आपके। दूसरा आपके हैं काल बोधक बाद आपके स्थान बोधक, स्थान बोधक, निचले जमीन, बीच से, बीच से, रास्ता, रास्ता के बारे में बता रहा है ना, ऊपर से, ऊपर से, है ना, निचले जमीन, ऊपर से बादल कैसे दिखता है, तो ऊपर से बादल, बादल क्या है, संज्ञा है, निचले जमीन, है ना, रास्ता है। ठीक है, बीच से रास्ता, रास्ता क्या है, सब आपके संज्ञा शब्द है, हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग परिभाषा में, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है, नेक्स्ट आपके हैं फिर रंग बोधक, रंग बोधक, रंग बोधक में आप कहते हैं लाल, जितने भी आपके रंग है ना, लाल, पीला, नीला, हरा, जो भी है ना, लाल कपड़ा, पीला संतरा, ठीक है, नारंगी संतरा होता है ना, पीला आपके क्या है, पीला फीता, ठीक है, सादा कपड़ा, नीला टेबल, लाल कुर्सी, ऐसा सब, लाल, पीला, नीला, जितने आप कलर जानते हैं सब के सब। नेक्स्ट आप आ जाए आपके रंग के बाद आपके दशा बोधक, दशा मतलब होता है आपकी उसकी स्थिति, ऊपर लिखे ना स्वभाव, दशा बोधक। ठीक है, तो दशा बोधक में आपके आते हैं, दशा है, दशा, मोटा आदमी, पतला लकड़ी या पतला चावल, ठीक है, युवा व्यक्ति, वृद्ध महिला, ये सब इसकी विशेषता बताएंगे, है ना, गीली कपड़ा, सूखा नारियल, ऐसा। ठीक है, तो मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सबका मैं उदाहरण बताते चल रहा हूं, है ना, मोटा आदमी, है ना, पतला व्यक्ति या पतला आपके पेन, युवा व्यक्ति, वृद्ध आदमी
गीली कपड़ा, ठीक है, सूखा नारियल, ऐसा लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट आप लिखेंगे इसमें गुणबोधक, गुणबोधक, ठीक है, तो उसको गुण को जो डिफाइन करेगा गुणबोधक, गुणबोधक में आप कहते हैं गुणबोधक अच्छा आदमी, सच्चा व्यक्ति, गुण है इसका ना, झूठा आदमी या झूठा व्यक्ति, ठीक है, बुरा आदमी, भला आदमी, ये सब आपके आदमी से उदाहरण ले लेना। अच्छा आदमी, अच्छा पेन, ठीक है, सच्चा व्यक्ति, सच्चा साधु, झूठा व्यक्ति, ठीक है, झूठा आदमी, बुरा व्यक्ति, ठीक है, बुरी आत्मा बोलते हैं, दुरात्मा, बुरी आत्मा, भला मानुष, इस प्रकार से, ठीक है, ये गुण के आधार पर है। नेक्स्ट आप लिखेंगे, लास्ट है इसमें आकार बोधक, आकार बोधक, ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इसका भेद आप देखेंगे, ठीक है, किसका, गुणवाचक का। तो ये आपको मिलेंगे, आपके 6 प्रकार के इसको भेद में बांटे गए हैं, 6 भेद। तो आकार बोधक में जाइए, आपके आकार को बताएगा, ठीक है, तो ऊपर दशा और आकार लगभग सेम है। आकार मतलब क्या, इसमें भी हम मोटा लिखेंगे, मोटा चादर, ठीक है, गोल आलू, पतला बेंच, है ना, नुकीली लिख ले, नुकीला पत्थर, नुकीला पत्थर, ठीक है, लंबा बांस, ये सब। ऊपर में भी लिख सकते हैं, दशा में लंबा आदमी लिख सकते हैं, यहां लंबा बांस है, ठीक है, तो उसके आकार के बारे में ना, लंबा आदमी यहां भी बोल सकते हैं, मोटा आदमी है, ठीक है, मोटा कपड़ा बोल सकते हो ना, ये सब चीज आपके, ठीक है, मोटा रकम। तो ये आपके क्या है क्या हो गया, ये सब आपके क्या है, विशेषण है, गुणवाचक, ठीक है। अब आपके चलते हैं आपके तीसरा नंबर, सी नंबर, चलिए सी नंबर, ये है आपका संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण में आपको मिलेगा, सबसे पहले आपके हैं, ठीक है, 2 प्रकार से उसको बांटा गया है, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक, है ना। तो इसके अंतर्गत पहला मैं लिख रहा हूं अनिश्चित, ठीक है, या पहले निश्चित ही लिख लो आप, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपके आएंगे, सबसे पहले आपके हैं पूर्णांक वाचक, जो हमको पूर्णांक के रूप में बताता है, ठीक है, पूर्णांक वाचक, जैसे आपके एक घर, 2 आदमी, 4 रुपये, 5 व्यक्ति, ऐसा सब, ये है ना, ये आपके क्या है, पूर्णांक है, 1 2 4 5 10 12 15, ये सब। दूसरा आपके पूर्णांक के बाद आपके अपूर्णांक, अपूर्णांक वाचक, ठीक है। तो अपूर्णांक मतलब होता है आपके आधा, आधा सेब, ठीक है, पौना लकड़ी, सवा रुपया, सवा बोलते हैं, सवा रुपया, ठीक है, 1.5 कुंटल, ऐसा बोलेंगे ना भाई, ठीक है। तो ये सब क्या है, अपूर्णांक है, आधा सेब, ठीक है, पौना लकड़ी, ठीक है, सवा कुंटल या 1.5 कुंटल, ठीक है, सवा रुपया, ये सब चीज। नेक्स्ट आप लिखिए, आपके अपूर्णांक के बाद आपके हैं क्रमवाचक, क्रमवाचक, तो क्रमवाचक में आपको मिलेगा क्रम के आधार पर, है ना, पहला आदमी, चौथा लकीर, 10वां घर, ऐसा बोलते हैं ना, 10वां,
ठीक है, तो पहला आदमी, चौथा व्यक्ति, ठीक है, 10वां घर, इस प्रकार से आपका। ठीक है, चलिए, तो ये क्रमवाचक हो गया। नेक्स्ट आपके चलते हैं आपके गणवाचक। गणवाचक है, ठीक है, क्रमवाचक गणवाचक नहीं है ये, ठीक है। आकृतिवाचक, आकृतिवाचक, ठीक है, तो आकृति में आपके आएंगे जैसे, ये आकृति नहीं, सॉरी, ये आवृत्ति है, ये आवृत्ति, बार बार जो दोहराते हैं उसको बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक में आपके हैं तिगुना, तिगुना लाभ, ठीक है, चौगुना दंड, दंड देंगे ना तो चौगुना दंड, तिगुना लाभ, ठीक है, आठों आदमी, पांचों भाई, ऐसा बोलते हैं ना सब, ये सब इसके उदाहरण है ना। तिगुना लाभ, चौगुना दंड, आठों आदमी, पांचों भाई, इस प्रकार से, ठीक है। आगे चलते हैं आपके फिर नेक्स्ट आवृत्तिवाचक पद आपको मिलेगा समुदायवाचक, समुदायवाचक, ठीक है। समुदायवाचक में आपके आते हैं समूह में, दोनों आदमी, आवृत्ति में थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, तिगुना चौगुना ये आपके इसका नहीं था, हाँ यही था आपके तिगुना चौगुना सौ गुना, आठों पांचों नहीं है ये इसमें आएगा आपका 100 गुना, क्योंकि आपके क्या है, ये आवृत्ति में है ये, ठीक है। समुदाय में आपके आएंगे दोनों, तीनों, आठों, पांचों, ये चेंज कर लेना, ठीक है। दोनों घर, तीनों आदमी, आठों व्यक्ति, पांचों भाई, इस प्रकार से, ठीक है, इसको बोलते हैं आपका समुदाय, ठीक है। पांचों व्यक्ति है ना, आठों आदमी, तीनों घर, दोनों व्यक्ति, जैसे भी आप उपयोग करना चाहेंगे। उसके बाद आपके, ठीक है, प्रत्येक बोधक भी है, प्रत्येक बोधक जो एक के बारे में बताता है हमको, प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक में आपका आएगा जैसे प्रति, प्रतिदिन, ठीक है, प्रत्येक, है ना। उसके बाद आपके एक एक, एक एक आदमी, प्रत्येक आदमी, प्रति आदमी या प्रति व्यक्ति, ये सब, तो ये सारे आपके किसके निश्चित है, इसमें आपके क्या है, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। भैया सबके सब निश्चित है ना, 1 2 4 5, आधा पौना सवा डेढ़ निश्चित है, पहला चौथा दसवां निश्चित है, तिगुना चौगुना सौ गुना निश्चित है, दोनों तीनों आठों पांचों निश्चित है, प्रति प्रत्येक या एक, यहाँ पास आपके प्रति प्रत्येक या एक एक बोलेंगे, सबके बारे में आपके है ना निश्चित है ये। अब आपके आते हैं दूसरा नंबर इसी का अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, जिसका मान आपके क्या रहेंगे, अनिश्चित रहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक। समझते हैं इसमें आपके क्या क्या है, तो अनिश्चित संख्यावाचक में आपके कुछ नहीं है, इसमें आपके आएंगे सीधा वही कुछ, कई, सब कुछ, ठीक है। कुछ आदमी, कई पुस्तक, कई व्यक्ति, ठीक है, कुछ लोग, कुछ रुपये, ऐसा सब है ना, ये सब आपके अनिश्चित है। इसमें आपके क्या है, संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। संख्यावाचक पद आपके आते हैं लास्ट, आपके चौथा नंबर आपके डी नंबर, जिसको बोलते हैं आपके परिमाण बोधक, परिमाण बोधक, ठीक है, परिमाण बोधक आपके विशेषण, विशेषण लिख लो इसको, परिणाम परिमाण बोधक विशेषण,
ठीक है। तो परिमाण बोधक मतलब क्या है, ये आपके परिमाण बताता है, परिमाण बताता है। परिमाण मतलब होता है आपके मात्रा। देखते हैं आपके किस प्रकार से बताता है। तो इसके अंतर्गत आपके उदाहरण में आप लिख लेना, इसके भी आपके भेद में बांटे गए हैं। इसमें भी आपके आएंगे पहला ए नंबर, निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाण बोधक, ठीक है, निश्चित परिमाण बोधक, परिमाण बोधक। इसमें आपके क्या कहेंगे, तो इसमें आप कहते हैं जैसे आपके 10 किलो, 10 किलो चावल, 10 किलो राशन, ठीक है, 1 किलो घी, 5 क्विंटल, 5 क्विंटल, ठीक है। ये सब आपके क्या है, निश्चित परिमाण बोधक, 10 किलो 5 किलो ऐसा, ठीक है। दूसरा आपके अनिश्चित, अनिश्चित परिमाण बोधक। तो अनिश्चित परिमाण बोधक में आपके आते हैं जिसमें आपके निश्चित नहीं, जैसे आपके हैं बहुत आदमी, निश्चित नहीं है, बहुत आदमी, कुछ रुपये, ठीक है, या कुछ मत लिखो इसको, कुछ तो ऊपर में आ गया है ये, है ना, बहुत व्यक्ति, बहुत धान बोलेंगे ना, जैसे धान कितना, बहुत धान, बहुत सोना, थोड़ा पैसा, थोड़ा रुपया, अनिश्चित है ना, परिमाण है ना, थोड़ा चावल, थोड़ा घी, ठीक है, थोड़ा पानी, ऐसा, ठीक है। इसको बोलते हैं आपके अनिश्चित परिमाण बोधक। तो इस प्रकार से आपके हम लोग आज पढ़े हम लोग कारक और विशेषण, ठीक है। इसके बाद आप क्या कहते हैं, प्रविशेषण को लिख लीजिए, एक लाइन का है वो, जो विशेषण की विशेषता बताए उसको बोलते हैं प्रविशेषण। तो यहां पास लिख लेना आपके, ठीक है, प्रविशेषण, ठीक है। तो वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए, की विशेषता बताए, ठीक है, विशेषता बताएं, वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए उसको बोलते हैं प्रविशेषण। उदाहरण आप देख लीजिए, ठीक है, जैसे आपके बहुत तेज दौड़ने वाला, ठीक है, वह बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, कैसे दौड़ता है, बहुत तेज। तो यहां पर ध्यान रखेंगे वह कौन है, करता है, ये करता मतलब सर्वनाम है, ठीक है। दौड़ता है, दौड़ना क्या है, ये क्रिया है, भाई दौड़ना क्या है, क्रिया है ना, है क्या है, सहायक क्रिया है, जो क्रिया को पूर्ण करता है उसको बोलते हैं सहायक क्रिया। तेज क्या है, विशेषण, ठीक है, विशेषण है, ठीक है, वह तेज दौड़ता है, ठीक है। तो यहां पास बहुत क्या है, यही आपके क्या है, प्रविशेषण है, ये प्रविशेषण, ठीक है। तो जो आपके विशेषण की विशेषता बताए ना, वह तेज दौड़ता है, ठीक है। तो विशेषण की विशेषता बता रहा है ना, बहुत तेज, कैसे दौड़ता है, बहुत तेज, ठीक है। तो वहां बहुत तेज दौड़ता है। तो यहां पास आपके क्या है, ये जो बहुत शब्द है यही आपके क्या है, प्रविशेषण है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा उदाहरण ले सकते हो, ठीक है, सीता अत्यंत सुंदर है, सीता अत्यंत सुंदर है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि सीता सुंदर है मतलब क्या है, सीता की विशेषता है, सीता सुंदर है लेकिन अत्यंत, अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर की विशेषता बता रहा है ना, सुंदर की विशेषता बता रहा है क्या, अत्यंत। तो ये हो गया आपके प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताए इसको बोलते हैं आपके प्रविशेषण। यहां पास भी आपके देखो तेज का विशेषता बता रहा था, बहुत बहुत तेज, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपके प्रविशेषण, ठीक। तो इस प्रकार से हम आज का क्लास कंप्लीट करते हैं, चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक।